कांग्रेस का एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। सोचिए आप, दिल्ली में जो हलचल है वो एक निर्णायक दिशा की ओर जाएगा। पूरा देश इसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसी बीच देश के अंदर अलग राजनीति चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सेना के मनोबल पर सवाल उठाया है। एक बार फिर कांग्रेस एक विवादित बयान देकर खुद फंस गई है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल विमान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये राफेल नींबू मिर्च बांधने के लिए आया है क्या? और सिर्फ ये बयान ही नहीं दिया, बाकायदे एक खिलौने वाले हेलीकॉप्टर में नींबू मिर्च लगाकर भी पहुंचे थे, जिसके ऊपर राफेल लिखा हुआ था। अजय राय का ये वीडियो देश में तो वायरल हुआ ही, पाकिस्तान में भी खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में अजय राय का राफेल वाला वीडियो शेयर करके हिंदुस्तान पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ARY न्यूज ने अजय राय के बयान को प्राइम टाइम में चलाकर भारत की एकजुटता और सुरक्षा पर सवाल उठाया है। नींबू मिर्च वाला वीडियो पाकिस्तान में वायरल हुआ तो देश में भी लोग गुस्से में आ गए। सबसे पहले आप अजय राय का वो राफेल वाला बयान सुन लीजिए, फिर इसके बाद आगे विस्तार से बात करूंगा। सुनिए। केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। राफेल है ये भाई, वैसे मंगाया गया है। आगे हम वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। जिस राफेल को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष खिलौना की तरह दिखा रहे हैं, उसकी ताकत क्या है जानते हैं आप? नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते हैं कि राफेल की ताकत क्या है तो देख लीजिए स्क्रीन, ध्यान से सब कुछ आपको समझा देता हूं। इंडियन एयरफोर्स का राफेल फाइटर जेट में तैनात गन 1 मिनट में 2500 से ज्यादा फायर कर सकती है। 2500 से ज्यादा। राफेल में इतना शानदार रडार सिस्टम है कि ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। 40 लोगों को एक साथ। राफेल एक बार में 24,500 किलो तक का भार उठाने में सक्षम है। राफेल में किसी भी सुरक्षित एयर स्पेस को भेदने की क्षमता है। समझ गए आप? हमारे भारत के ताकतवर राफेल के सामने पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट टिक ही नहीं सकता। और उस राफेल को नींबू मिर्च के मजाक उड़ा रहे हैं जिसका पाकिस्तान मौज ले रहा है। बताइए। बस इसीलिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। अजय राय के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, यह भी सुनिए। एक तरफ ये कहना कि हम सरकार के साथ हैं और फिर भारत के प्रमुख युद्धक विमान जिसने उसी समय गंगा एक्सप्रेसवे पे 24 घंटे के अंदर लैंडिंग और उड़ान भरी हो, ये कहना इनके दोहरे, दो मुहे, खतरनाक चरित्र को प्रदर्शित करता है। आज वापस से ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक एंटी नेशनल पार्टी है। अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया। कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही और कांग्रेस का यही सच एक बार फिर से दिखा है। देश के लोग समय आने पर इनको जवाब देंगे। कभी सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाना और अब इस तरह से हमारे वायुसेना के हमारे जो विमान हैं उनको लेकर इस तरह की बातें करना, ये निश्चित रूप से देशद्रोह के श्रेणी में आता है। राष्ट्र विरोधी बातें और राष्ट्र को खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। उनके नेता भी बार बार विदेशों में जाकर देश की खिल्ली उड़ाते हैं। तो ये इनकी मानसिकता बदलने वाली नहीं है। ऐसे मौके में उनके नेताओं के द्वारा किसी न किसी साजिश के तहत इस तरह का बयान आया है। कुछ भी करना अंतर्राष्ट्रीय सहमति के आधार पर और दूसरा हमारी सेना को तैयार कर किया जाता है। ये वो अपने घर में नींबू मिर्ची बांध लें तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान देना उनका बंद हो जाएगा। इस प्रकार के तथाकथित लोग हैं जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ये ही इस प्रकार के देश विरोधी ताकतों को बल देते हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी हमारे देश के विरोध में बोलता हो, देशद्रोही की संज्ञा उसको दी जाए।
एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आतंक के खिलाफ सरकार के समर्थन की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी पहलगाम हमले मामले में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समर्थन करती है और सरकार से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करती है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय राय राफेल लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हद है। बीजेपी कांग्रेस क्या कह रही है सब सुना दिया, लेकिन अब ये वीडियो पाकिस्तान तक पहुंच गया है तो देश की जनता की क्या राय है राय साहब के इस राफेल में नींबू मिर्ची वाले बयान पर, ये भी सुनिए। जो देश के विरोध में है, जो जिन्ना की औलादे हैं, इनको तो रखना ही नहीं चाहिए देश में। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक देशद्रोह का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतने गंभीर और संवेदनशील विषय पर इतनी हल्की राय नहीं देनी चाहिए। देश विरोधी बात है और इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अजय राय को शर्म आनी चाहिए ऐसे बयान देते हुए। सेना का इस तरीके से अपमान करना ये बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को इससे माफी मांगना चाहिए। हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि देश के सैनिक जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमला हुआ है उसका कहीं ना कहीं मोदी जी बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। कांग्रेस के बस की कुछ नहीं रहा, ये कहने के है। आगे जो करने वाले हैं वो हमारे काम चल रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसको मजबूत करने की, उसको बोलने की मौका देना चाह रहे हैं। आपने देखा जब इजराइल में आतंकवादी हमले हुए थे तो पूरे इजराइल की पक्ष विपक्ष सब एकजुट होकर के फिलिस्तीन पर हमला करने का काम किया था। हमारे भारत में आप देख रहे हो राफेल में नींबू लगा रहे हैं, मिर्ची लगा रहे हैं। देख लो चारों तरफ कैमरा घुमाओ, हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो, पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस ने राफेल में नींबू मिर्च बांधकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था, लेकिन पाकिस्तान को ये वीडियो इतना पसंद आ गया कि कांग्रेस नेता अजय राय का ये दांव उल्टा पड़ गया और एक बार फिर कांग्रेस पर सेना के अपमान का आरोप लग गया। सब बता दिया, पक्ष को सुना दिया।